सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। खबरें विस्तार से। सीएम शिवराज सिंह चौहान का तूफानी प्रचार जारी है। आज वो रीवा और कटनी में प्रचार करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील मुख्यमंत्री करेंगे। रीवा और कटनी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट अपील करेंगे। और पूर्व सीएम कमलनाथ भी आज प्रचार करने जाएंगे। आज वो रतलाम के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मयंक जाट, उनके समर्थन में रोड शो करेंगे, जनता से वोट की अपील करेंगे। कांग्रेस का प्रचार भी जारी है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मोर्चा संभाल रखा है। आज वो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में, मयंक जाट के पक्ष में जनता से वोट अपील करेंगे। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही निकाय के अगले चरण के चुनाव के लिए अपनी ताकत झोंक रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा और कटनी में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज रतलाम में रोड शो करेंगे। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद के पास आपको लिए चलेंगे। शरद, झमाझम बारिश के दौर में बयानों की भी बारिश है, प्रचार की भी बारिश है। आसमानी बारिश भले ही कम नजर आए, नेताओं की प्रचार की बारिश एकदम तेज है। शरद, बिल्कुल देखिए, और इसकी वजह भी है क्योंकि जो अब नगरीय निकाय चुनाव है वो अब अंतिम अपने पड़ाव पे है, आखिरी चरण है, और उसके लिए जो प्रचार है वो आज शाम को ही थम जाएगा। यही वजह है कि ये जो प्रचार है उसमें पूरी ताकत झोंके हुए हैं दोनों पार्टियों के अपने अपने नेता। जैसे कि आपने बताया भी कि कमलनाथ रतलाम में और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा, वो कटनी और रीवा में उनका जो प्रचार है वो रहेगा। क्योंकि पहले चरण का जो मतदान हुआ था उसमें 11 नगर निगम शामिल थे। बाकी के जो 5 नगर निगम हैं, कुल 16 नगर निगम हैं, उनमें से 5 में जो मतदान है वो अब होना है 13 तारीख को। तो आज आखिरी दिन है प्रचार का, उसके बाद फिर डोर टू डोर अभियान रहेगा और परसों मतदान है ही। तो बारिश जैसा आपने कहा भी, हालांकि बारिश भी कम नहीं है। अगर हम भोपाल की बात करें तो कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है। हालांकि भोपाल का जो चुनाव है वो निपट चुका है नगर निगम का, लेकिन बाकी जो जगह हैं कटनी, रीवा, रतलाम, जैसा आपने कहा भी, उनमें जो है मतदान होना है। और उनको लेकर जो ताकत है वो दोनों पार्टियों के जो दिग्गज हैं वो झोंके हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब बचे हुए निकायों के लिए लगातार चुनाव प्रचार जारी है। तो निकाय चुनाव के रण में सीएम शिवराज का तूफानी प्रचार चल रहा है। सीएम शिवराज रायसेन, सीहोर में उन्होंने चुनाव प्रचार किया, सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में विकास के काम ठप होने के आरोप लगाए। ये भी कहा कि कमलनाथ की सरकार में वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। इसके बाद वे बुदनी पहुंचे और रोड शो किया। जैसा डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने कहा, एक स्वच्छ शहर, एक विकसित शहर, एक समृद्ध शहर, एक सुरक्षित शहर के रूप में हमको स्थापित करके देना है। बहुत से काम हो रहे हैं, लेकिन मैं पहले इस बात के लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने तो उस चुनाव में गजब कर लिया। 64,000 वोटों से जिताया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और डॉक्टर साहब ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, इसलिए कि कांग्रेस की सरकार जनता के लिए, जनता की सेवा ही नहीं कर रही। ये जाते थे कमलनाथ जी के पास और कहते थे विकास के लिए पैसा दे दो, तो वो कहते थे मेरे पास पैसे नहीं है। जब रायसेन का विकास के लिए उन्होंने पैसे नहीं दिए
जब ये जाते थे तो कहते थे चलो चलो पैसा नहीं है, तो इन्होंने कहा तुम भी चलो चलो, हम तो मामा के साथ चले, वहां से पैसा। जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है, लोगों का भविष्य बेहतर बनाने का अभियान है। और इसलिए आज सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, अस्पताल, वो सारे काम में आपको नहीं गिना रहा क्योंकि समय बहुत लगेगा, लेकिन आस्था वाले जानते हैं जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कांग्रेस ने कभी नहीं किए। और नगरीय निकाय चुनाव में अपने प्रचार अभियान के तहत सीएम शिवराज मुरैना पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी मीना मुकेश जाटव के समर्थन में रोड शो किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा रहे। सीएम ने जीवाजीगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आड़े हाथों लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के बयान पर निशाना साधा। कमलनाथ जी बहुत नॉन सीरियस व्यक्ति हैं, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हैं। पहले वो ये कहते थे कि विधानसभा में बैठ के मैं समय बर्बाद क्यों करूं, और अब उन्होंने कह दिया कि मतदान करके मैं समय बर्बाद काहे को करूं। जो आदमी सबसे कह रहा है कि वोट दीजिए कांग्रेस को, वोट डालिए, वो खुद ही वोट डालने नहीं जा रहा और न कोई बागी हैं। देखिए, ये सामान्य तौर पर इतना बड़ा राजनीतिक दल है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, 17 राज्यों में जिसकी सरकार, 18 करोड़ से ऊपर जिसके कार्यकर्ता। राजनीति में आकांक्षाएं, अपेक्षाएं सब कार्यकर्ताओं की होती है। लोग आते हैं, मैदान में उतर जाते हैं, मान भी जाते हैं, हमारी पद्धति है। तो सामान्य तौर पर कोई ऐसी बहुत समस्याएं नहीं है। छोटी छोटी कुछ बातें होती हैं, जो नहीं मानते उनके ऊपर हम कार्रवाई भी करते हैं। इधर प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के पिपलिया मंडी में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। 8 घंटे से ज्यादा वो पैदल चले, गली गली में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट अपील की। न्यूज़ 18 से उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आग लगाने का काम किया है। जिन लोगों ने बेकसूर लोगों के घर जला दिए, आज वो वोट मांगने आ रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार प्रसार जोर पे है और प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा खुद अपने पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों के घर घर जा रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं कि वे अपने पार्टी के प्रत्याशियों को जिताए। क्या मुद्दे उनके पास है और क्या वो जनता के पास जा रहे हैं? सर, क्या जनता से मांग रहे हैं आप? जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह है और अटूट विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव मैदान में हैं। और मुझे इस पिपलिया मंडी में सारे वार्डों का मैं जन समर्थन करने के लिए मैं आज यहाँ पर घूम रहा हूँ और सारे ही 15 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के विजयश्री प्राप्त करेंगे। जगदीश देवड़ा जो खुद पैदल भ्रमण करके पूरे पिपलिया मंडी में घूम रहे हैं, मतदाताओं से आशीर्वाद ले रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी मतदाता गुमराह न हो और किसी के बहकावे में नहीं आए, 13 तारीख को निर्भीक होकर मतदान करे। अगर भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनेगी तो इस नगर का और पूरे क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। इधर रीवा जिले की गुढ़ नगर परिषद से बीजेपी की महिला पार्षद प्रत्याशी अर्चना सिंह, उनके वोट मांगने का अजब गजब अंदाज सामने आया है। जनसंपर्क के दौरान उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो मतदाता को ये कह रही हैं कि तुम लोग मुझे वोट ना भी दो तो भी मैं जीत जाऊंगी। ये वीडियो सामने आने के बाद महिला प्रत्याशी अर्चना सिंह की हर जगह आलोचना हो रही है। कांग्रेस ने इस पर प्रहार किया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने ऐसे किसी वीडियो की जानकारी न होने की बात कही है। ऐसे बात करनी चाहिए, समझ गए? जीती नहीं थी, जीतती तो सबके सब काम होते। फल खरीदने जाते हो, देख के बता देते हो कि मिठाई की कड़ू है, ये चखने के बाद बताते हो। वोट दो चाहे मत दो, जीतूंगी मैं ही पहली बात, और उसके बाद तुम्हारा काम सबसे पहले होगा। गुढ़ नगर पंचायत में
अर्चना सिंह चुनाव लड़ रही है, उसका हस्बैंड बीएमओ है वहाँ का, और लगातार वो दोनों पति पत्नी लोगों को धमका रहे, कह रही है वोट दो और चाहे ना दो मैं जीतूंगी। मेरा शिवराज सिंह जी और मोदी जी से कहना है कि चुनाव कराने की जहमत क्यों उठाते हो। अर्चना जैसा बता रही हैं तो वैसा ही कर दो, सीधे सीधे उनको ही जीता घोषित कर दो। और लोकतंत्र की इतना अमर्यादित तरीके से मखौल उड़ाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शोभा नहीं देता। बताया ना, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई वीडियो नहीं आया जिसमें मेरे किसी भी प्रत्याशी के द्वारा किसी भी प्रकार से मतदाताओं के साथ अभद्रता की गई हो। हमारे सभी प्रत्याशी मतदाताओं के पूरे सम्मान के साथ अपन निर्वाचन आयोग की जो आदर्श आचार संहिता उसका पालन करते हुए प्रचार प्रसार में लगे हैं और जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं अगर ऐसी कोई विषय होगा तो उसको हम देखेंगे, उसके बाद निर्णय करेंगे। और खरगोन में निकाय चुनाव के अंतिम चरण में 13 जुलाई को मतदान होना है। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खरगोन में नगरपालिका अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित होने से पार्षदों के लिए कई वार्डों में चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है। बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों की नींद निर्दलीयों ने भी उड़ा रखी है। कांग्रेस विकास के लिए वोट मांग रही है, बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर वोट अपील कर रही है। सर, जीत के प्रति तो सबने अच्छा है, हमें बहुमत देने का वादा किया है और हम जीत के ही आएंगे, क्योंकि कमल का फूल जो है वो आगे तक चलने ही वाला है और चलता ही रहेगा। मोदी जी जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको देखते हुए सारे अपने वोट देंगे। मैं विकास के मुद्दों पर जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ वार्ड में किसी भी तरीके का कोई विकास हुआ नहीं है। जहाँ जाते लोग सिर्फ समस्या ही बताते हैं। गंदगी बहुत ज़्यादा है, नाली, पानी, हर चीज़ की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या और गंदगी की बहुत समस्या है। छिंदवाड़ा के सौसर में हुई तेज बारिश से सड़कों पर पानी का तेज बहाव देखने को मिला। सड़क पर जिधर देखिए पानी ही पानी दिख रहा था। एसडीओपी ऑफिस में भी पानी भर गया, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खरगोन जिले के पहाड़ी अंचल में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ओडल नदी में बाढ़ आई हुई है। नदी के उफनाने से उमरखली मार्ग पर बनी पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा। इसके बाद वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। पुलिस मौके पर पहुंची, बैरिकेडिंग करनी पड़ी। तकरीबन 2 घंटे तक यातायात बंद रहा। इधर सागर के जैसीनगर के सेवाढाना में अचानक बदले मौसम से लोगों पर आसमानी आफत टूट पड़ी। आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये सभी मकान के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। तभी अचानक मौसम बदला, तेज हवा के साथ बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश होने लगी। सभी मजदूर बारिश से बचने के लिए इमली के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। तभी आकाशीय बिजली की चपेट में ये लोग आ गए। 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग झुलस गए हैं। इससे इतर जुलाई का दूसरा सप्ताह खत्म होने को आया, लेकिन झाबुआ में अब भी लोग झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बारिश के लिए इंद्रदेव को मनाने की कोशिश तेज हो गई है। अपने अपने तरीके से इंद्रदेव की आराधना की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में इंद्रदेव को मनाने के लिए उजमनी का दौर शुरू हो गया है। रायपुरिया के पास रतांबा गांव में महिलाओं ने उजमनी मनाई और अच्छी बारिश की प्रार्थना की गई। महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य भी किया। भगवान भास्कर की नगरी कही जाने वाली दतिया के उन्नाव में भगवान भास्कर नगर भ्रमण पर निकले। उन्नाव में बालाजी भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें झांसी, दतिया और आसपास के कई जिलों से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और दर्शन पूजन किए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।